श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैतूल मध्य प्रदेश में चल रही माँ ताप्ती शिव महापुराण की कथा का आज छठा दिन था। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि बांस का सामान जो लोग बनाते हैं, वंशकार जिन्हें बोलते हैं, वो लोग बहुत महत्व रखते हैं। शादी में बांस के सामान का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि वंश भी बहुत बढ़ेगा। कथा में गुरुजी ने कहा कि बेटी वाला जो होता है वो कभी गरीब नहीं होता है। इसका वर्णन करते हुए गुरुजी ने एक कथा बताई कि एक बार विवेकानंद जी वैष्णो देवी जा रहे थे तो रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिला जो अपनी बेटी को अपने कंधे पर बिठाया हुआ था। जब विवेकानंद जी ने कहा कि आप अपनी बेटी को अपने कंधे पर उठा रहे हैं, आपको बोझ लग रहा होगा, लाइए मैं उठा लेता हूँ। तब उन्होंने कहा कि बेटी कोई बोझ नहीं होती और जिसके लिए बोझ होती है वो एक बेटी का बाप नहीं होता। कथा में गुरुजी ने बताया कि रोकर जिंदगी मत काटिए, अगर कुछ दुख परेशानी भी है तो भगवान शिव पर विश्वास रखिए, उन्होंने दुख दिया है तो मिटाएंगे भी वही। गुरुजी ने बताया कि माँ ताप्ती के पुत्र थे पुरु। उन्होंने माँ ताप्ती से एक प्रश्न किया था जो कि बहुत ही सबके लिए बहुत ही महत्व रखता है। राजा पुरु ने माँ ताप्ती से कहा था कि माँ, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सर ही क्यों पहले बाहर आता है, हाथ या पैर क्यों नहीं आता। इसका उत्तर देते हुए माँ ताप्ती ने कहा कि बच्चा माँ धरती से प्रार्थना करता है कि जिस प्रकार उसने अपनी माँ को कष्ट दिया 9 महीने उनके पेट में रहने के बाद, उसी प्रकार वो धरती पर आ रहा है। और अगर धरती पर उससे कोई पाप हो जाता है, कोई कष्ट वो माँ को पहुंचाता है, तो वो धरती माँ से क्षमा मांगता है। इसलिए बच्चा सर के बल पैदा होता है। बच्चा कहता है कि हे माँ, मैं जिस प्रकार मैंने अपनी माँ को कष्ट दिया है, हो सकता है जिंदगी में कभी मैं आपको कष्ट दूं, इसलिए मैं आपसे अभी क्षमा मांगता हूँ उसकी। गुरुजी ने कहा कि जब हम दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो भगवान शिव हमारे मन की बात को स्वीकार करके उसे पूर्ण करते हैं। जब आप महादेव के मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपके दिल में देवादिदेव महादेव होते हैं, तो वो आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। कथा में गुरुजी ने बताया कि जैसे हम पुण्य तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर मुख से उसका गुणगान कर देते हैं तो उस पुण्य का फल क्षीण हो जाता है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि आप शंकर भगवान पर चढ़ी बेलपत्री जो खाते हैं वो आपको कैसे खानी है और कहाँ से उठाकर खानी है। गुरुजी ने बताया कि आप अगर किसी रोग बीमारी के लिए शंकर जी पर चढ़ी बेलपत्री खा रहे हैं तो वो आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री खानी है। केवल जलाधारी पर या अशोक सुंदरी पर कहीं भी अगर बेलपत्री चढ़ी है तो वो बेलपत्री आपको नहीं खानी है। आपको केवल वो बेलपत्री खानी है जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई है। आपको बाबा से औषधि रूप में मांग कर लेना है वो बेलपत्री को, तब उसे खाना है। आपको अपनी दुख बीमारी बोलनी है कि मुझे ये रोग हो गया है, उसके लिए औषधि रूप में आप पर चढ़ी बेलपत्री मुझे औषधि रूप में प्रदान करें, ऐसा कहकर ही आप बेलपत्री को लें। औषधि रूप में जब आप वो बेलपत्री ले लेंगे तो सबसे पहले आपको पत्ती का लेफ्ट वाला भाग जो है वो खाना है, और फिर राइट वाला भाग खाना है, और फिर बीच वाला भाग खाना है। पूरी पत्ती आपको एक साथ नहीं खानी है और पत्ती को चबा चबा कर खाना है। अगर आपको पत्ती क्षारीय लगती है, मुंह में लगती है, तो आप उसको पीस कर उसका गोली बनाकर भी ग्रहण कर सकते हैं, या फिर उसे सुखाकर उसे पाउडर रूप में भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार जब आप पत्ती का सेवन करेंगे तो आपको आपके रोग से अवश्य छुटकारा मिलेगा। तो ये थी आज की कथा की विशेष जानकारी और उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।